जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप सब अलग दो और बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। अभी हरियाणा सरकार के द्वारा जो है दो नए लेटर्स भेजने का काम किया गया है 58 साल नौकरी को लेके। उसके बाद में आप साथी जो है 2 साल की और नौकरी कर सको हो, इसका बारे में बहुत सारी शिकायतें देखने में मिली थी। उसको लेके नया लेटर जारी किया गया है। एक एचआरएमएस का पोर्टल के ऊपर जो सैंक्शन पोस्ट है, इनकी डिटेल को अपडेट करने के लेके भी नया लेटर जारी किया है। आप साथी ने दिखावा पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये देख लीजिए साथियों, ये वाला नया लेटर है जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से हरियाणा के जितने भी आल डिपार्टमेंट है सभी को लेटर लिख दिया गया है। 11 मई 2023 का ताज़ा लेटर साथियों। इसके अंदर लिखा गया है, हमारे पास में बहुत सारी शिकायत आई हैं। बस जिस प्रकार से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगा हुआ है, उसकी 58 साल के बाद में उसकी रिटायरमेंट हो जाए, लेकिन 58 साल के बाद में उस साथी को जो है 2 साल के लिए और जो है जॉब पर रखा जा सका है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे। तो उनकी बहुत सारी शिकायतें जो है डिपार्टमेंट को देखने में मिली है। हरियाणा सरकार ने उनको लेके नई हिदायत जो है जारी कर दी हैं। इन्होंने कहा 18 जनवरी 2023 को गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया था ब री एम्प्लॉयमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई भी है तो उसकी यानी कि अगर 58 साल की एज होगी है और रिटायरमेंट ले चुका है तो उसका पीरियड मैक्सिमम 2 ईयर के लिए और यानी कि बॉन्ड कराया जा सका, यानी कि और बढ़ाया जा सका अगर उसकी ज़रूरत है तो डिपार्टमेंट थी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जो उसकी रिक्रूटमेंट सर्विस है उसकी यानी कि रिटायर्ड एम्प्लॉय बॉन्ड यानी कि 2 ईयर ओनली कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल के तौर पर उसको रखा जा सका है 2 साल के लिए और अगर विभाग को उसकी ज़रूरत है तो इसके अंदर यानी कि उनकी पॉलिसी और गाइडलाइन बना रखी है और इसकी अप्रूवल जो है भाई HRD यानी कि डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी। तो उसके बारे में यानी कि इन्होंने नू कहा भाई, यानी कि बहुत सी डिपार्टमेंट के पास में यानी कि भाई कई प्रकार की ऐसी शिकायतें देखने में मिली है, सीएम विंडो पर भी लगाई गई हैं इस मैटर में। भाई जो है डिपार्टमेंट के द्वारा उनको आगे से फिर नहीं रखा जाने लग रहा है। तो इसी को देखते हुए इन्होंने भाई आगे फिर ये जो है अटेंशन ऑल द यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ऑफ हेड डिपार्टमेंट्स यानी कि अगेन भेजा जाओ भाई, यानी कि अगेन रिक्वेस्ट करी जाओ कि 18 जनवरी 2023 की जो रिक्वेस्ट करी गई थी उसके लेटर को यानी कि संज्ञान में लाया जाए और जो भी ये शिकायत वगैरह हैं आगे से हमें इस प्रकार की कोई शिकायत देखने ना मिले, वह उन एम्प्लॉय को जो है 2 साल की और सर्विस दी जा सका है। तो इसके बारे में नया लेटर जारी किया गया है। तो इसीलिए देख लीजिए साथियों, इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। अगर 58 साल की एज हो चुकी है और रिटायरमेंट ले लिया है तो उसको दोबारा से फिर जो है डिपार्टमेंट के अंदर रखा जा सका है अगर उसकी ज़रूरत है तो उससे आगे दूसरा लेटर देख लीजिए साथियों। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से लिखा गया है फाइनल डिपार्टमेंट साथियों। तो इसके अंदर यानी कि रिगार्डिंग करेक्शन इन सैंक्शन पोस्ट अंडर HRMS पोर्टल के ऊपर, यानी कि जितनी भी HRMS पोर्टल के ऊपर जो भी पोस्ट वगैरह दर्शाई गई थी तो उनके अंदर करेक्शन करने के लिए वह दोबारा से बोला गया है, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट थी पहले भी बोल दिया था। वह 14 फरवरी 2023 को रिक्वेस्ट करी गई थी। वह बहुत से डिपार्टमेंट ने जो अपना अपना डाटा जो करेक्ट कर लिया है। पीछे क्या आया था भाई, जो इन्होंने सैंक्शन पोस्ट कर रखी थी वो अलग दिखाई दे थी, बस जो कॉन्ट्रैक्चुअल लगाए गए थे वे अलग से थे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो अलग से थे, लेकिन डाटा उनका मैच नहीं होने लग रहा था। बस जो इन्होंने डिटेल वगैरह चढ़ाई थी उसके बाद में फिर लेटर जारी करे गए डिपार्टमेंट के द्वारा। तो बहुत से डिपार्टमेंट ने अपना अपना डाटा जो है करेक्ट कर लिया और HRMS का पोर्टल के ऊपर अपडेट कर दिया। तो लेकिन अभी भी जो है वह बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे बच रहे हैं जिसने अभी तक जो है अपने से जो रिलेटेड पोस्ट वगैरह थी सैंक्शन पोस्ट उनकी डिटेल फाइनल डिपार्टमेंट के पास में नहीं भेजी है। तो इसलिए इन्होंने वैनू कहा है, डिसाइड किया गवर्नमेंट ने, बस जितने भी डिपार्टमेंट हैं अगर कोई अपडेट करना चाहो या करेक्शन करना चाहो HRMS पोर्टल के ऊपर तो अपना अपना डाटा जो है 10 दिन के अंदर अंदर कर लो और फाइनल डिपार्टमेंट को यानी कि भेज दो। अगर फाइनल डिपार्टमेंट के पास में नहीं भेजा तो वह फाइनल डिपार्टमेंट जो है उनकी स्टॉप कर देगा सैलरी वगैरह। कदे फिर बाद में उनको हमारी सैलरी रोक दी, हमारा नो कर दिया, तो फाइनल डिपार्टमेंट उनको ऊपर संज्ञान लेने वाला है। इतनी बार लेटर जारी नहीं करे जा सकते, इसलिए वह पिछली बार भी अब जैसे शिक्षा विभाग की लगा लो, क्योंकि उनकी भी सैलरी रोकना काम कर दिया था। कुछ एक और डिपार्टमेंट रह रहे हैं, बस तारा ऊपर भी आँच आने वाली है। अपना अपना डाटा HRMS पोर्टल के ऊपर अपडेट कर दो। फाइनल डिपार्टमेंट जो है एक्शन मोड में आ चुका है भाई, किसी की भी सैलरी रोक सका है, क्योंकि इन्होंने बार बार कई बार लेटर जारी कर दिए हैं लेकिन डिपार्टमेंट वाले सुन नहीं रहे। तो इसीलिए देख लीजिए लिस्ट वाइज भी इन्होंने बता दिया वैकेंसी जो है डाउनलोड कर सको हो फाइनल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। तो इसलिए देख लीजिए साथियों, नया लेटर जो है जारी कर दिया विभाग के द्वारा और जल्द से जल्द जो है HRMS पोर्टल के ऊपर अपनी पोस्ट सैंक्शन करने के जो है आदेश जारी कर दिए हैं। कोई करेक्शन करना चाहो जो करेक्शन कर लो,
नीचे बाद में नहीं सुनी जाओगी। ठीक है साथियों, तो बस यही नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप साथियों ने लेके आए थे। आप साथियों ने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।